कि व्हाट इज सेंटेंस। बोलिए ग्रामर में, कॉमन ग्रामर में सबसे जो पहली टॉपिक है यस या नो। यस मतलब पहला है आपका कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब लिखना नहीं है, पहले समझ बताइए। दो क्वेश्चन में समझ में आया, बाउंस कर गया। मैंने बोला अंग्रेजी जो है यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ध्यान देना है इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया, लैंग्वेज और लिटरेचर, जिसमें हम लोग बुक भी पढ़ते हैं, ग्रामर भी पढ़ते हैं। यस या नो। यस सर। सपोर्ट करना है, बताओ लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों। तो अभी हम लोग लैंग्वेज का मैंने डेफिनेशन दिया। अब सेकंड थर्ड मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, तो वर्ड सुनेंगे। तो जब यहाँ ध्यान देंगे, कहा गया है कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड को थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज मिलता है। जैसे जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं तो उनको बताया जाता है मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, मिक्सचर ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। बोले आई एम राइट or wrong? राइट सर। यू आर राइट सर। क्या बोला है, आई एम राइट or wrong? और से याद आ गया ना, मिक्सचर अब वो नर्सरी 1 2 से लेके 10 तक डेफिनेशन नहीं सीबीएसई में मिलेगा कि मिक्सचर ऑफ वर्ड्स that make a complete sense, that is called a sentence। तो जब अब हम बताते हैं बट हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इससे सलाह हम देंगे कि हम इस उत्तर से बिकॉज बट वाई हम सहमत क्यों नहीं है, उत्तर हमको अच्छा नहीं लगा क्यों। अब बताते हैं, मैंने बोला कि सेंटेंस, हेलो बोलो ध्यान देंगे कि सेंटेंस जो है मिक्सचर ऑफ वर्ड। अब देखिए वाक्य होते हैं दो, बोले वाक्य कितने होते हैं, वाक्य कितने होते हैं, दो। एक सही, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट होता है। जैसे कल मैंने आपका टेस्ट लिया, आपने गलत बताया अपना तरफ से, तो आप तो सही ट्राई किए कि हम बनाएंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन आपको गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि आपने फार्मूला, इट मींस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किए, इसलिए आपका वाक्य गलत हो गया। यहाँ तो कोई डाउट। अगर हम या आप फार्मूला, जैसे मैथ में आप लोग को पता है, थोड़ा सा आएंगे इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। इट मींस ये दो फार्मूला से लगता है कि 7 का या 9 का सारा मैथ बनेगा। यस या नो? नहीं। दुनिया में कोई सा मैथ का लाल नहीं है कि ये दो फार्मूला से सारा मैथ बना देगा। उसी सेम फार्मूला इंग्लिश में भी है, केवल टेंस से या वॉइस से सारा वाक्य आप हिंदी से इंग्लिश नहीं बना सकते हैं। बट जब हम लोग का टेस्ट लेते हैं तो सारे विद्यार्थी केवल टेंस का इंजेक्शन देते हैं, केवल टेंस के फॉर्म क्या बनाते हैं, गलती बनाते हैं, डर जाते हैं कि हम तो सही बना रहे हैं, आप गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा है बचपन से कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग होता है, ग्रामर का फॉर्मेशन अलग होता है, ग्रामर का रूल अलग होता है, बहुत सारे रूल्स हैं। पढ़ते पढ़ते हम आप खत्म हो जाएंगे, जितने आपके मेरे सर में बाल नहीं उतना ग्रामर में नोट याद रखिए। पढ़ाई समुंदर है, पढ़ते पढ़ते हम और आप समाप्त हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ग्रामर कभी फिनिश नहीं होगा। दैट्स आई वांट टू टेल यू कि व्हाट इज सेंटेंस। अब अपना जवाब देते हैं, अब दोनों में जो बेहतर लगेगा वही लिखना। मैंने क्या कहा, तो सेंटेंस होते हैं दो, वो सही या गलत। अब सीक्वेंस तो निकलता है दोनों का। राम भात खाती है, हंस दीजिएगा, राम भात खाती है, गलत वाक्य की सही वाक्य है। बट हम कहना क्या चाहते हैं, आप समझ जाएंगे ना कि राम भात खाता है, तो जेंडर को एक्सचेंज करेंगे, दिक्कत होगा, गलत हो जाएंगे। उसी प्रकार हम इस जवाब से सहमत नहीं है। अब मेरा उत्तर जो गुरुजी ने हमको सीखा है, जिससे मैंने पढ़ा है, तो वो हमको जवाब क्या दिया आप लोग सुनेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। ऐसा कि चावल को थ्रो कीजिए, छीटिए और उठा लीजिए, ऐसा जवाब हम देने वाले हैं अबाउट व्हाट इज सेंटेंस। हम सुनिएगा, सेंटेंस किसे कहते हैं। A sentence is a group of words. A sentence is a group of words put together according to the rules of grammar. That is called a correct sentence. फिर से सुनिएगा, what is sentence? A sentence is a group of words put together according to the rules of grammar. According to the rules of grammar, that is called a correct sentence. अब बताते हैं इसके हिंदी में, शब्द को जोड़ जोड़ कर, शब्द को जोड़ जोड़ कर, जो व्याकरण के रूल और नियम पर जो बात को सजाया जाता है, रखा जाता है, उसे हम सही बात कहते हैं। ये संतुष्ट है या असंतुष्ट है, सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड। ये सब सेटिस्फाइड समझ में आया। अगर स्पीड बोलेंगे तो बोलेंगे सब डाउन करेंगे, मैं करूंगा। मैंने ये बोला कि शब्द को जोड़ जोड़ कर, मैंने क्या कहा कि दुनिया के जो भी वाक्य है, जब तक वर्ड को जोड़ेंगे नहीं सेंटेंस नहीं बनेगा। तो शब्द को जोड़ जोड़ कर एक बात ध्यान में रखना है, क्या चीज के लिए, ग्रामर। कि ग्रामर का रूल का यूज करना है, और ग्रामर का रूल यूज कर दिए तो वाक्य हमारा सही हो जाएगा, और ग्रामर का यूज नहीं करेंगे हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। भाई लास्ट में जब समझ में आया, शब्द वाक्य दो होते हैं, तो पहला वाला डेफिनेशन अच्छा था, इससे कि बोला मुझे तुम पढ़ाई कर रहे हैं सब बताओ। हाँ, पहला वाला भी गलत नहीं है, सीक्वेंस। लेकिन मैंने क्या कहा, जिसके पास ग्रामर का जानकारी नहीं है तो उसको तो लग रहा है कि हम वाक्य सही नहीं बनाए।
बट सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो 100% सही है। वो 100% है, ये 100% सही है। व्हाट इज सेंटेंस, प्लीज समझ में आने आप लोगों को, प्लीज गो डाउन लिखिए। केवल 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, इसके बाद केवल लास्ट होगा। सबको घुमा आपको पता दिन है कल लिखेंगे। व्हाट इज सेंटेंस लिखना है। अ सेंटेंस, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप, a sentence is a group of words, a sentence is a group of words, a sentence is a group of words put together, put together, put together, put together according to the according to the rules, according to the rules of, according to the rules of grammar, according to the rules of grammar, that is called a correct sentence, that is called a correct sentence। या तो कोई डाउट, एक बार फिर से मिला लीजिएगा, जिनका छूट गया होगा फिर से वो लिख लेंगे। लिखेंगे व्हाट आई डिड से। व्हाट इज सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट इज कॉल्ड अ करेक्ट सेंटेंस। ये समझ में आया कि बाउंस कर गया। हिंदी में मैंने बोला था, एक बार फिर से समझा